हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हैं क्रिप्टो की मार्केट के अपडेट के साथ। और आज हमारे साथ बैठे हैं उबैद राजपूत साहब, जो कि क्रिप्टो मार्केट के एक्सपर्ट हैं और फंडामेंटल के ऊपर इनकी हर सेकंड नजर आती है। अभी अभी हमारे बैठे ये खबर भी आई है, उसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली, जो उबैद भाई अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उबैद भाई बताएं, मार्केट में क्या चल रहा है? अभी देखा जाए तो बहुत अच्छा तरीके से एक अच्छी शॉर्ट चल रही है। जिस बंदे ने शॉर्ट किया हुआ था मार्केट को, डेफिनेटली ही इज मेकिंग वेरी गुड मनी। हम्म। और शॉर्ट करना बनता भी था, बिकॉज यू डोंट हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन ऑर्डर टू शॉर्ट। वजह ये थी कि जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने 63 करेंसीज को एज अ सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया, बाइनेंस को उन्होंने सू कर दिया, कॉइन बेस को सू कर दिया, तो इट वाज क्लियर कट के मार्केट विल गो डाउन। सेंटीमेंट ऐसा था कि मार्केट नीचे जाएगी। तो जिन हजरात ने शॉर्ट किया मार्केट को, उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी वो ऑल्ट कॉइन का गिरना, तो उसकी वजह ये थी कि रॉबिनहुड एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है अमेरिका की। उन्होंने जितने भी एसेट्स है, स्पेशली सोलाना के, एडा के और मैटिक के, उन्होंने इन सब को लिक्विडेट किया। स्पेशली जितने भी उनके पास ऑल्ट्स पड़े तो उन्होंने लिक्विडेट किया। तो जिसकी वजह से बीटीसी के अंदर हमने इतना बड़ा डंप नहीं देखा, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर हमने 30-35%, 25% डंप देखा। तो जिन लोगों ने ऑल्ट्स को शॉर्ट किया हुआ था, डेफिनेटली दे हैव मेड वेरी गुड मनी। और जो लॉन्ग करके बैठे हुए थे, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। अगर मैं देखूँ तो अभी थोड़ी देर पहले मैं लिक्विडेशंस को ही देख रहा था, तो अराउंड $354 मिलियन लास्ट 12 आवर्स में लोगों का रेक्ट हो चुका है। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। $354 मिलियन उड़ जाना, नॉट अ स्मॉल थिंग। और इवन अ सिंगल ट्रेड $2.8 मिलियन की एक बंदे की सिंगल ट्रेड गई है। डेफिनेटली अगर कोई बंदा $2.8 मिलियन उड़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास पीछे फंड्स में बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद हैं। और अगर किसी बिलियंस ऑफ डॉलर रखने वाले को मार्केट की इनसाइड खबर नहीं है, तो डेफिनेटली जितने भी हम रिटेलर्स हैं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट। क्योंकि जब हम्म। इतने बड़े बंदे को, जिसके पास $1 बिलियन की लिक्विडेशन मौजूद हो, और अगर वो $2.8 मिलियन लिक्विडेट करके बैठा हुआ है, तो जिन लोगों का लॉस हो गया, अपना दिल छोटा ना कीजिए। न्यू डे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऑल्ट्स हमें बहुत अच्छे बाइंग जोन में मिल गए हैं। स्पेशली अगर देखा जाए, लाइक सोलाना बहुत कौन नीचे आ से? चुका है। अच्छा। सोलाना बहुत नीचे आ चुका है राइट नाउ। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सोलाना को बाय करें जब तक कि ये अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा लेते। हम्म। ऑल तो राइट नाउ लोगों ने, लेट्स से अगर हम रॉबिनहुड की बात करें, उन्होंने अपने एसेट्स को लिक्विडेट तो कर दिया, लेकिन एटलीस्ट समवन बॉट इट। जब वो बेच रहे तो कोई तो खरीद रहा था। तो हम्म। जब किसी ने खरीदा, इट मीन्स कि उसमें स्ट्रेंथ अभी भी मौजूद है, वो अपना फ्री फॉल की तरफ नहीं जा रहा। हम्म। बाकी जिस कंपनी ने एसेट सेल करने थे, डेफिनेटली दे हैव डन व्हाट दे वर सपोज टू डू। अब इसकी एक बड़ी सप्लाई जो है वो कम्युनिटी के हाथ में है। लास्ट टाइम सेम सोलाना के साथ हमें चीज़ देखने को मिली थी जब एफ का कोलैप्स हुआ था। तो एफ के पास अराउंड $224 मिलियन के सोलाना पड़े हुए थे। उन्होंने जब डंप किया तो $23 से आके तकरीबन $8 पे आगे गिरा था। तो एक बहुत मैसिव सेल ऑफ था, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हुई थी। और अगेन उसमें भी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये थी कि वो जब $23 से आके $8 पे गिरा, राइट नेक्स्ट डे एक दिन बाद वो दोबारा $8 से उठ के 24 पे चला गया। तो इट वाज़ अ वेरी गुड मूव, ऑल दो पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग। जिन लोगों ने सोलाना को 10 पे बेच दिया, 8 पे बेच दिया, 9 पे बेच दिया, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रेगरेट था कि अगले ही दिन 2 दिन बाद मार्केट दोबारा 24 पे चली गई थी। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सोलाना को राइट नाउ बेशक आप अभी हाथ ना लगाइएगा, उसको अपनी नज़र के नीचे आपने ज़रूर रखना है, उसको मिस नहीं करना। करंटली आप छोटे सी अकोमोलेट करना चाहें, $100 $200 शुड अकोमोलेट इन दिस, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल लगता तो आपको बहुत अच्छे गेन देके जाएगा। सेकंड एक बहुत अच्छा कॉइन है रेंडर। अगर आप लोगों को आइडिया हो तो पिछले दिनों एनवीडिया ने बहुत मतलब एनवीडिया हैज़ बिकेम $1 ट्रिलियन कंपनी। जस्ट वजह उसकी ये थी कि ग्राफिक कार्ड्स का काम कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, तो उसने बहुत गेन दिए। और अब रेंडर आ रहा है, रेंडर को आप लोगों रेंडर ने, एनवीडिया की है? नहीं, उसका कंपेटिटर है, सेम उसका सोल्यूशन कंपेटिटर? प्रोवाइड कर रहा है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है। तो जिस तरह एनवीडिया बहुत ऊपर जा चुकी है, अब रेंडर की बारी है। तो एनवीडिया का कोई कॉइन है? नहीं नहीं, उसका कॉइन नहीं, उसके शेयर्स थे, स्टॉक्स थे। तो दे हैव हम्म। गॉन अप, बट रेंडर के हमारे पास क्रिप्टो में कॉइन मौजूद है। और रेंडर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो कि आप कभी भी मिस नहीं कीजिए। इससे हट के और बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आप रूम के रेंडर अंदर, टोकन इस टाइम 2 या 7 पे मिल रहा है? या बट अभी लास्ट वीक ये 1.6 पे आया, 1.6 से उठ के 2.9 पे चला गया इन 3 डेज। ओके ओके। तो अभी 2.9 से गिरा है 2.07 तक। हाँ, ओके, तो अभी इसको आप ये कह रहे हैं कि अगर राइट नाउ इट्स अ गुड बाय जोन। मैंने जिस तरह आपको सुबह थोड़ा सा बाय कर दिया, ये बनता था, क्योंकि आई वुड नेवर मिस दिस। और हमने जिस टाइम बाय किया था, अभी उससे ऊपर जा चुका है, क्योंकि हमने $2 पे बाय किया था, इट्स गोइंग अप अगेन। 7 सेंट में मिल रहा हाँ, है? अभी चल रहा है, लेकिन अगेन दूसरा मैंने आपका एक और एडवांस ऑर्डर लगा दिया इसी का 1.6 का। अच्छा इन अच्छा। केस अगर हमारा जो प्रीवियस इससे 2 हफ्ते पहले लो लगाया था वहाँ तक हम्म। जाता तो हमारा वो ऑर्डर भी हिट हो जाएगा। एंड आई डोंट सी रेंडर गोइंग बिलो 1.6, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत वॉल्यूम है, और इसमें अच्छी खासी कैपिटलाइजेशन आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज़ केस। आपको ऐसा सप्लाई, सॉरी नॉट सप्लाई, बट एज अ यूज़ केस ये मार्केट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है।
और बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम आ रहा है, जिसकी वजह से एनवीडिया ने बहुत ग्रो किया, रेंडर विल बी द नेक्स्ट वन। बिकॉज ऑफ एआई रेंडर विल बी द नेक्स्ट वन, सो नेवर एवर मिस रेंडर। इसको आपने लाजमी कंज्यूम करना है। रून को देख लीजिएगा। उसके अलावा आप मैटिक को, राइट नाउ मैटिक के अंदर भी मैटिक तो एंट्री हमने नहीं पहले भी लीजिएगा। सजेस्ट किया था आपके कहने दो हाँ, तीन लेकिन दफा। दैट वाज गुड, अभी मैटिक नहीं। को हमने कर चुके हैं 2-3 दफा। हाँ, इसके अलावा जो हमने कॉइन्स लिए थे, जो हमने पहले भी इसके ऊपर 2-3 दफा बात की है कॉइन्स के ऊपर, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये AAV कॉइन। अवे, यस। यस, ये कॉइन है। तो इस कॉइन को तो अगर हमने जहां से बाय किया था उससे उसके तो बाद उसने हमें बहुत अच्छी ट्रेड दी थी यार, बहुत अच्छी ट्रेड बहुत की अच्छी है। ट्रेड दी अभी थी भी उसने। नीचे जा रहा है। इसके बाद लिंक कॉइन। अभी लेकिन आवे को प्लीज डू नॉट बाय आवे राइट नाउ, वजह कि ओके। आवे को भी उन्होंने सिक्योरिटी के अंदर शामिल किया है। ऑल दो आवे इज अ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी कि मनी बोरिंग एंड लैंडिंग का काम करता है, बट सिंस एसईसी ने इसे सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है तो अभी हम थोड़ा सा इससे भी केयरफुल रहेंगे। मैं देखना चाहूँगा क्योंकि लास्ट जो इसने लोएस्ट लगाया था अपना $49 का लगाया था, तो अगर ये अभी 49 तो पे ये आता बड़ी तो अच्छी सपोर्ट पे आया हुआ है अभी ये। 43 से उठ के गया वापस। 43 ये बड़ी अच्छी सपोर्ट थी। 48 49। हाँ, लेकिन अब इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो आई वुड बी कॉशियस। ओके ओके, मैं आप थोड़ा सा अभी इस पे थोड़ा सा नज़र रखूंगा। औकात रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा नज़र रखूंगा। ओके, तो 48। अच्छा, लेकिन कौन सी प्राइस होनी चाहिए बेस्ट इसको बाय करने के लिए? अगर एक दफ़ा नीचे से अपना लो दोबारा टेस्ट कर रहा था तो 48 44 से 48 की रेंज इज़ एन अमेजिंग रेंज। बिलो 50 इज़ अ गुड बाइंग जोन, बट अगेन मैं इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ कि जितने भी कॉइन्स को इन्होंने सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है, ये जिस दिन अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे दोबारा वापस शूट कर जाएंगे। तो राइट नाउ इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी अब सोलाना कल परसों आने वाले वीक के अंदर अप्लाई कर दे लाइसेंस के लिए, और ये कॉइन्स जिस तरह ही लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे इनमें कैपिटलाइजेशन भी आएगी और ये शूट कर जाएंगे। अच्छा, लिंक कॉइन है। इसके अलावा आपने जो ब्लू चिप, यस, वेरी गुड प्रोजेक्ट। ब्लू चिप $5 पे तो भाईजान इसको जरूर बाय करें। $5 पे मिस नहीं कीजिए, क्योंकि $5 पे आएगा, मेरा ख्याल है कितने अरसे बाद है, अगर आप इसका बहुत चार्ट अरसे दिखा सके बाद बहुत आया अरसे बाद आया, तो भाईजान ये। 5 पे मिस करने वाला नहीं है कोई। 2011 में, 2022 22 में में, आया मई था। 2022 में ये तकरीबन था इसके राउंड बोर्ड। लेकिन ये अभी जो है सबसे ज्यादा डाउन पे है, ये सबसे ज्यादा नीचे है इस टाइम। बहुत अच्छी प्राइस तो पे अभी भी $5 है। इज़ अ वेरी गुड बाय जोन, बिकॉज मुझे याद है लास्ट टाइम हमने जब यहाँ पे आप लोगों से पॉडकास्ट की थी उस टाइम पे BTC वाज एट अराउंड 15,500, 15,500 पे चल रहा था। जी, और पूरी दुनिया की मार्केट जो थी वो ये कह रही थी कि मार्केट 13,000 पे जाएगी, 10,000 पे जाएगी। उस टाइम 12,000 पे जाएगी। हमने भी यही उस टाइम मार्केट को, लोगों को समझाया था कि जो एक कॉमन नैरेटिव बन जाता है ना मार्केट में, मार्केट उसे कभी भी मीट नहीं करती, क्योंकि हर बंदे भी 12 का इंतजार कर रहा होता है और मार्केट कभी भी नहीं चाहती कि हर बंदा पैसा कमाए। वो चाहते हैं कि सिलेक्टिव फ्यू पैसा कमाए, इसलिए हमेशा वो जो टारगेट मार्केट में एक नैरेटिव या एक सेंटीमेंट फैलाया जाता है उससे थोड़ा सा पीछे से मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो राइट नाउ अगर देखा जाए तो अभी भी मार्केट के अंदर जो आपको आवाज़ें आ रही होंगी, मेजोरिटी लोग कह रहे होंगे क्रिप्टो इज़ डेड, क्रिप्टो 10,000 पे जाने वाली है, तो आई हाईली डाउट दैट मैं मार्केट को 25,000 से नीचे जाता हुआ अभी नहीं देख रहा शॉर्ट टाइम के अंदर। और उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा सकूँ तो 24,800 से लेकर 25,200 का जो जोन है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वजह उसकी है कि ये ऐसा जोन है जिसको पिछला पूरा साल BTC ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सका। तो अगर BTC ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में साल लगाया ना, तो ये एक गो में तोड़ेगा नहीं इसको वापस। नाउ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अच्छा, तो जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है और बाइनेंस भी उससे मुतासिर हुआ है, तो बाइनेंस के कॉइन के बारे में आप क्या कहते हैं? BNB के अंदर थोड़ा सा प्रेशर डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वी लोगों आर लुकिंग। हाँ, बट लोगों को एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि इट्स वेरी लेस प्रेशर एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। हम देखा जाए तो इसके अंदर BNB के अंदर उतना ज़्यादा डंप नहीं आया जिस तरह बाकियों के अंदर आया। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि बाइनेंस US इज़ इन ट्रबल, नॉट बाइनेंस ग्लोबल। इस चीज़ को आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। यूनाइटेड स्टेट के लिए देयर इज अनदर एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड बाइनेंस US। अब बाइनेंस US के जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है दैट इज 0.10%, और ओहो। बाइनेंस ग्लोबल का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है दैट इज 70%। तो भाईजान 0.10% के ऊपर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से जब कॉइन बेस को और बाइनेंस को सू किया गया तो हमने जस्ट $1,300 का ड्रॉप देखा। समझ रहे? तो $1,300 की तो मार्केट की नॉर्मल मूवमेंट है। BTC एक दिन में 2-2 हज़ार ऊपर 2-2 हज़ार नीचे जाता है। इट्स अ ऐसे वेरी ऐसे नॉर्मल मूवमेंट। तो अगर इतने बड़े न्यूज़ के बाद, इतने बड़े फट के बाद अगर वो $1,300 गिरा तो विच मीन्स नथिंग। उसकी वजह ये थी कि अमेरिकन ज़्यादा बाइनेंस वैसे भी इस्तेमाल नहीं करते, वो कॉइन बेस इस्तेमाल करते हैं, बिटमेनिक्स इस्तेमाल करते हैं। देयर आर मल्टीपल एक्सचेंजेस लाइक Robinhood आ गई, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बाइनेंस ग्लोबल जो है वो हम सारे स्पेशली एशियंस, यूरोपियंस, हम बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बट नॉट द US वंस। तो इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा मसला भी नहीं है। तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, बाइनेंस के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। वो इस अपॉर्चुनिटी को दो मामलात में देख सकती है। एक तो वो अपने बाइनेंस के ऑपरेशंस US के अंदर बंद करके वापस बाकी दुनिया में आ सकते हैं, ग्लोबल ग्लोबल में जाएंगे, जो कि हांग वो कांग और ऑलरेडी चल रहे हैं। बाकी। हाँ,
सेकंड वो ये कर सकते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हुए वो अपनी बाइनेंस यूएस को कुर्बानी का बकरा बना के रेगुलेटर्स के सामने रखें, उसे बोले ओके जी ये हमारे सामने आ गया, हमें आप सू करें, हमें आप फाइन करें, बट इसको रेगुलेट करें। आहा, तो जब रेगुलेशन हो जाती है तो वो हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये जितने भी मामला मार्केट में इस टाइम पे चल रहे हैं, अगर देखा जाए ब्रॉडर टर्म में, तो हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए बेशक, जब मार्केट रेगुलेट हो जाएगी तो डेफिनेटली उसमें इतने बड़े बड़े पंप एंड डंप नहीं आ सकेंगे जिस तरह के भी आते हैं, जस्ट बिकॉज इज़ नॉट रेगुलेटेड। तो लाइक आसान एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मार्केट में इस टाइम पे 26,000 से ज़्यादा करेंसीज हैं, बट उसमें ज़्यादातर लेट से आई वुड से 90% स्कैम है, पॉन्जी है, फेक है। तो अब उस 26,000 में से 26 वो कौन से तगड़े या फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स है जिसमें आपका पैसा होना चाहिए, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप 26,000 करेंसी में किसी XYZ में लगाते हो तो डेफिनेटली नो वन कैन प्रोटेक्ट योर अमाउंट और करेंसी और योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो पॉन्जी स्कीम्स हैं, स्कैम्स हैं। बट वंस दिस इंडस्ट्री इज़ रेगुलेटेड तो इस टाइप के जितने भी पॉन्जी स्कैम्स फ्रॉड्स ये चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी और हम रिटेलर्स, हम इन्वेस्टर्स ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। तो टू एन एक्सटेंट करंटली जो टेम्प्रेरी टाइम चल रहा है इसके ऊपर ऑल तो हमें बुरा लग रहा है कि यार मार्केट ब्लीड कर रही है, स्पेशली फॉर द फ्यूचर ट्रेडर्स। जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं उन्हें भी अपना पोर्टफोलियो नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, बट लॉन्गर टर्म में इट्स रियली गुड फॉर अस। हम हर डिप को हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारे जिन्होंने अपने पोर्टफोलियोज 2018 में, 2019 में या 2020 में बनाए थे, और उनमें ज़्यादातर ऐसे कॉइन्स हैं जो कि शिट कॉइन आप कह सकते हैं, कि उनके कुछ पता नहीं चलना कि क्या होगा क्या नहीं, और कुछ तो ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं, हाँ, दे हैव गॉन जीरो टर्न्ड हो इनटू चुके डस्ट, यस। हैं, डी इंडेक्स हो चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस होगी आपकी कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना चाहिए? यार सबसे पहले तो आपको लास्ट हमारे सेशन में मैंने एक चीज़ कवर की थी, जब भी आपने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है ना, तो जो सबसे पहली चीज़ देखनी है, आपने देखना है यार इस करेंसी का यूज़ केस क्या है, हाँ, इस्तेमाल क्या है। जब तक आपको किसी प्रोजेक्ट का यूज़ केस उसका इस्तेमाल समझ नहीं आ रहा ना, तो आप प्रॉपरली गैम्बल कर रहे हैं, तो जुआ तो वैसे ही हराम है। जब मुझे किसी चीज़ का पता है, उसकी उसके प्राइस का पता है, उसके सोल्यूशन का पता है, यूज केस का पता है। यूज़ केस का पता है, वो कि कौन सी सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है, तो तब मुझे पैसा लगाने में भी समझ आएगी और मुझे ये भी समझ आएगी कि दुनिया इसमें पैसा क्यों लगा रही है, और ये भी है कि हमें पता चलेगा इस यूज केस का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर क्या है। बिल्कुल हाँ, ऐसी जाहिर है कि जो अगर कोई फ्यूचर की या कोई ऐसी आईटी की कंपनी सोल्यूशन दे रही है तो फिर तो उसका फ्यूचर है। और जैसे मिसाल के तौर पे हमने रेंडर की बात की, हाँ, रेंडर एआई से रिलेटेड एआई से, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, तो एआई इज फ्यूचर। अभी हम यस। देखें तो एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया है, तो जाहिर सी बात है जितना एआई के ऊपर काम चलेगा बैक एंड पे हार्डवेयर तो उतना अब इस्तेमाल अगर होगा। कोई एक कॉइन आ जाए वो कहे जी कि मैं सीडीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो हाँ, सीडीज का वीसीआर खत्म। अब खत्म अगर उनके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा तो हमें पता है इसका फ्यूचर नहीं है, नहीं है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ऐसी है। तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, तो एक रेंडर की एग्जांपल दी थी। दूसरा वेब 3 के अंदर आप देखेंगे, वेब 3 के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम आपका वेब 3 है, वेब 1 वेब 2 इट्स गेटिंग ओल्ड नाउ। तो वेब 3 के प्रोजेक्ट्स के अंदर आप नज़र रखें, मेटावर्स की जो गेमिंग है उसके अंदर आप नज़र रखें। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों आईफोन ने अपना VR लॉन्च किया। अब वो लॉन्च करने के बाद उसकी बेसिक उन्होंने प्राइस जो है $3400 मार्केट में लॉन्च की। इट्स टू मच। टू पाकिस्तान मच। का तकरीबन 12-13 लाख रुपए बन जाता है VR के लिए, बट पीपल विल डेफिनेटली बाय। वजह उसकी यह है कि वो एक ऐसा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि आप मेटावर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या था? उसका मेन मकसद ये था कि पहले मुझे यहाँ से बॉडी को, अपने जिस्म को लेके किसी और जगह जाना पड़ता था। आई हैड टू ट्रांसपोर्ट माई सेल्फ। बट मेटावर्स के अंदर कोविड के बाद लोगों ने ये देखा कि जब हम बाहर नहीं जा सकते, लोगों को मिल नहीं सकते, तो मेटावर्स तख्लीक किया गया जिसके अंदर आई कैन ट्रांसपोर्ट माई सोल। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कनाडा में जाके किसी कंपनी में मीटिंग करनी है, आई वियर माई VR एंड माई सोल इज़ ऑलरेडी इन देयर। मैं मेटावर्स के अंदर चला जाऊँगा, मेरा एक वहाँ पे अवतार होगा। मेरा अवतार, अगर मैंने फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क के साथ मेरी मीटिंग कर रही है, हैं। तो इलॉन मस्क का अवतार मेरे सामने बैठा होगा, मेरा अवतार वहाँ बैठा होगा। प्रैक्टिकली फिजिकली मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन माई सोल इज़ देयर। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें पैंडेमिक के बाद अगर दुनिया में और बीमारियां भी आती हैं, अगर हमारा घर से बाहर जाना नामुमकिन भी हो जाता है, तो हम दुनिया के हर काम मेटावर्स के अंदर कर सकते हैं। मेटावर्स के अंदर आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, आपके बाइनेंस का ऑफिस, आपके नाइकी का ऑफिस, आपके एडिडास का ऑफिस है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस ने मेटावर्स के अंदर ऑफिस बनाना शुरू कर दिए हैं। मज़े की चीज़, इन मेटावर्स के अंदर ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं कि आप वहाँ पे जाके एक बिल बोर्ड खरीद सकते हैं, वहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट करेगा, यू विल गेट पेड। आप मेटावर्स के अंदर एक छोटा सा प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई आके वहाँ पे दुकान बनाएगा, यू विल गेट पेड। आप वहाँ पे एक दुकान बना के रेंट पे दे देते भाईजान, आपको एक्चुअल में रेंट आएगा। तो कैन यू बिलीव दैट कि मेटावर्स के अंदर वही जो यूटिलिटीज़ हम बाहर दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, वो सारा कुछ वहाँ आ जाएगा। उसकी वजह लोग सोचते हैं यार वहाँ लोग जाके क्यों काम करेंगे। भाईजान जब मेटावर्स के अंदर लोग गेमें खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक आ रही है, सारे लोग आ रहे हैं, तो मेरी बिल बोर्ड के ऊपर किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली वो सब देखेंगे।
तो जो बाहर हमने रोडों के ऊपर बिलबोर्ड्स लगा के मार्केटिंग करनी होती है, मेटावर्स के अंदर भी वही होगी। फ़ायदा में ये होगा कि मेटावर्स के अंदर ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, सो यू गेट मोर रिटर्न्स विद रिगार्ड्स टू आउटडोर मार्केटिंग। तो आप इस तरह के यूज़ केस देखें, मेटावर्स में देख लें, वेब 3 में देख लें, डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई के अंदर लाजमी इन्वेस्ट करें, उसके अंदर आपने उसको मिस नहीं करना। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ये आपने कभी भी मिस नहीं करनी। वजह, अभी ये जितने भी मामलात हो रहे हैं, जितने भी मसाइल चल रहे हैं, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के। Binance is a centralized exchange. Coinbase is a centralized exchange. FTX was a centralized exchange. People are not actually using decentralized exchanges, जो कि बिटकॉइन का एक्चुअल यूज केस था। यूज केस कि डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि हर चीज़ का कंट्रोल मेरे अपने हाथ में हो। देयर शुड नॉट बी अ किल स्विच बटन, कि एक बंदा कहीं पे भी बैठ के बाइनेंस का किल स्विच बटन दबाएगा और पूरे दुनिया में बाइनेंस बंद हो जाएगी। नॉट एट ऑल। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ जाएं, उनका ही फ्यूचर है। आगे इन सारे मामलात के बाद लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आर द फ्यूचर। वजह, उसको ना कोई सू कर सकता, ना उसको कोई बंद कर सकता, ना उसको कोई किल कर सकता। बिकॉज हर बंदा जो कि नोड्स रन कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, दे हैव एक्सेस टू इट। देयर इज़ नो किल स्विच बटन, दैट इज़ प्योरली डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जितने भी गवर्नेंस टोकन है, उनको लाजमी आपने देखना है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर आवे आ जाता है, रून आ जाता है। रून थोर चेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। DYDX आ जाता है। DYDX इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स। और DYDX जो है वो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो यू कैन इवन ओपन अ कैटेगरी इन कॉइन मार्केट कैप, और वहाँ पे आप डिसेंट्रल डेक्स के जितने भी कॉइन हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में आप लाजमी रखें। तो अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, तो कौन सी 4 टेक्नोलॉजीज जिसको आपने जेहन में रखना है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, वेब 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके अंदर आप जाएंगे, इंक्लूडिंग वेब 3, इनके अंदर आप रहेंगे तो यू विल बी सेफ, क्योंकि ये आने वाले टाइम के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो अगर हम इनका यूज़, तो हम कभी भी कैपिटलाइजेशन से हाथ नहीं धो। तो इस तरह अगर आप देखें तो वेब 3 प्रोजेक्ट है जो कि बहुत, उनको भी आप अपनी नज़र में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मैं भी आपको बताता हूँ, मेटावर्स के अंदर लोगों ने शॉप्स बना ली हैं, बिल्डिंग्स बना ली हैं। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड पोल्का सिटी। हाँ है जी जी। पोल्का सिटी जो है, उसके अंदर बाइनेंस ने अपना ऑफिस खरीद लिया हुआ है, यस, नाइकी ने वो खरीद लिया बड़ी है, एडिडास ने वायरल खरीद लिया। खबर रही है यस। पिछले दिनों। और वो अभी राइट नाउ अगेन उसके ऊपर डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। पिछले साल जब मेटावर्स लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे इससे अच्छी खासी हाइप आई थी, ऑलमोस्ट आई गेस $1 तक चला गया था। अभी ये 0.0 सेंट्स में है। लाइक अगर मुझे याद है, उस टाइम पे मैंने $100 का लिया था, वो मेरे $100 $5 बने हुए थे। आई वाज लाइक वाओ, मैंने $100 का और खरीद लिया। मुझे पता है जब ये वापस 100 पे जाएगा तो भाईजान ये मेरा $10,000 बनेगा, ऐसे क्योंकि मेरा अगर $100 $1 में कन्वर्ट हुआ हुआ था, तो अभी के $100 मेरे 10,000 में ज़रूर जाएंगे। तो इट वाज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो मैंने इसको लाजमी बाय किया, क्योंकि मुझे पता है इसका आने वाले टाइम में यूज़ केस बहुत अच्छा है। जब बाइनेंस और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठ चुकी हैं, तो इसको आगे चलाएंगी। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, उनको देखना है उनकी यूज़ केस की बिना के ऊपर, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई अच्छा, करना है। ये तो हो गया फ्यूचर के लिए। हाँ। अभी हमारे पास जो आज के लिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? यहाँ पे देखिए अगर आप, तो एक कॉइन है CRO ना, ना, इसको नहीं कीजिएगा। सीआरओ जो है बेसिकली क्रिप्टो का कॉइन है, हम्म क्रिप्टो एक्सचेंज ही है, बट नॉट वेरी गुड। इट्स बेसिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। दुनिया में कोई भी, जिस तरह आपका चिलीज कॉइन है, हम्म इन्फ्लुएंसर कॉइन है, और फैन टोकन कहा जाता है, तो उनके अंदर आप इन्वेस्ट करें। बट सीआरओ ने, सीआरओ का, इफ आई गुड रिमेंबर, लास्ट ईयर इसका एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया था मार्केट में। तो हम्म उसके बाद से नो वन इज इन्वेस्टिंग इन सीआरओ। $1 से नीचे गिरना शुरू हुआ है जी। हाँ, लेकिन नहीं, सीआरओ नहीं। उसकी वजह ये है, मैं आपको फिर दोबारा रिसर्च करके मैं आपको अपडेट कर दूँगा। लास्ट ईयर उन्होंने कोई मैसअप किया था, हम्म जिसकी वजह से सीआरओ एक्सचेंज जो है, इसके अंदर पीपल वर नॉट इन्वेस्टिंग। बेस्ट पार्ट ये है कि लास्ट जो वर्ल्ड कप आपका हुआ था, उसको सीआरओ ने फाइनेंस स्पॉन्सर किया स्पॉन्सर भी किया था। जी, कतर लेकिन में, अगर कतर में आपको याद हो एग्जैक्टली सीआरओ था, आपका चिलीज था, आपके और फैन टोकन जितने भी थे वो सारे मौजूद थे। बट सीआरओ हैड सम इश्यूज, बट बेसिकली आई एम नॉट एक्चुअली बाइंग सीआरओ। ये देखिए ना, इसने $1 के करीब करीब हाई लगाया था, और क्रिप्टो डॉट अभी, कॉम, यस। या crypto.com, और अभी ये बहुत ज़्यादा लो पे है, और अभी भी ये नीचे आता जा रहा है, टेम्पटिंग आता करेंगे इसका मैं ज़रा है। $2 का इसने हाई एक लगाया हुआ है, क्योंकि वो उस टाइम पे लॉन्च हुआ था जब इसने $2 का हाई लगाया था। ये हमारा बनता तकरीबन जुलाई 2020। 20। सारी मार्केट बहुत ऊपर फिर रही थी उस टाइम पे। हम्म तो इस टाइम पे जो भी देखा जाए, तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो वो मार्केटिंग की वजह से ना अच्छी खासी कैपिटलाइजेशन अपने अंदर लेके आता है। लेकिन इतनी कैपिटलाइजेशन लाने के बाद जब वो इतने गंदे तरीके से डंप होता है ना, तो हम्म वो हमें हमारा कॉन्फिडेंस उस प्रोजेक्ट में नहीं होता। वजह हम्म कि यार, वाई पीपल आर लीविंग दिस प्रोजेक्ट, हम्म इसमें बाइंग नहीं आ रही। अगर हम वीकली कैंडल्स को भी देखते हैं, तो हमें बाइंग ना होने के बराबर इसमें नज़र आ रही है। तो राइट नाउ डेफिनेटली आई विल बी अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम इट। मैं इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं बैट करूँगा, कॉइन नज़र के बारे रखूँगा। में क्या कहेंगे? बेसिक अटेंशन टोकन इज़ गुड। बेसिक अटेंशन टोकन जो है वो उसके मामले में बहुत बेहतर है। सेम लेवल पे यस, आया हुआ है और जब इसको देखें तो यस, अपने ऑलमोस्ट
वीकली लेवल। लास्ट टाइम जब आप हमारे ऑफिस में आए थे तब भी ये 0.17 पे खड़ा था, हाँ, आज भी ये 0.17 पे खड़ा ये है। हमारी माशाल्लाह से लग गया, क्योंकि लास्ट टाइम के बाद 0.17 से उठ के भाईजान ये चला गया था 0.34 पे, तो इसने आपको 110% प्रॉफिट दिया था लास्ट उस टाइम पे। जी। तो 6 माह बाद अगर वो हमें 100% प्रॉफिट देके वापस आए तो भाईजान इस टाइम पे दोबारा खरीदें। एक और पॉइंट था, प्रॉफिट ये बीको कॉइन। बीको मेरे पास इसकी बहुत बड़ी होल्डिंग पड़ी हुई है, इसने भी हमारे उसके बाद हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, अभी दोबारा नीचे रहा वो। एक है जी जिक कॉइन। जी कैश की एक चीज आपको बताता हूं, जो हाँ। आज रात को आपने ऑब्जर्व करना है, अगर ये डेली कैंडल जो है ये 25 इशारिया 2 से ऊपर क्लोज कर दे, भाई ने आंखें बंद करके बाय करे। अगर ये डेली की कैंडल कैंडलस्टिक वाले बार बोल मैं तो प्राइस अगेन सारी चीज ट्रेड करता हूं, अगर ये से नीचे क्लोज होती है तो भाईजान आप इसके अंदर शॉर्ट कर सकते हैं, अगर ये रीटेस्ट इसको करता है। बट राइट नाउ मैं वेट करूंगा रात का, अगर ये कैंडल इसकी अपनी सपोर्ट से ऊपर क्लोज करता है तो आप इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंग में बैठ सकते हैं। बट आपने जैसे ये ऑब्जर्व करना है कि डेली कैंडल, क्योंकि डेली लेवल है, डेली लेवल के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होना जरूरी है। अगर नहीं होती तो डेफिनेटली विल वेट फॉर द लोअर प्राइस। बट राइट नाउ आपने इसके ऊपर नजर लाजमी रखनी है, क्योंकि जी कैश इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। मैटिक मैटिक अभी नहीं, क्योंकि मैटिक भी सिक्योरिटीज में आया हुआ है, ओके ओके। तो मैटिक को भी हम अभी नहीं देंगे। ये सिक्योरिटीज क्या, कौन-कौन से कॉइन्स इसमें आए हुए हैं? इन्होंने 63 कॉइन्स जो है सिक्योरिटीज में डाले हैं, जिसके अंदर ज्यादातर बेसिकली बुरे कॉइन हमारे काम के नहीं है। जो हमारे काम के सिक्योरिटीज का क्या मतलब है जी? सिक्योरिटी सरमायाकारी करने के इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हाँ। ऐसे जिसको गवर्नमेंट कहती है कि आप हम इसको एज अ सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज करें, इसके अंदर लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो खत्म हो जाती है ओए वेरी स्लोली। बट क्रिप्टो के अंदर अगर किसी चीज को सिक्योरिटी कर दिया जाता है तो उसका यूज केस खत्म हो जाता है। इट्स अ फंडामेंटल इशू। मिसाल के तौर पे एटम को अगर आप सिक्योरिटी डिक्लेयर कर देते हैं तो एटम का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ब्लॉकचेन है। वो गैस फीसद की मद में पैसा कमाती है। जब वो आपने उसको सिक्योरिटी कर दिया तो देयर इज नो ट्रांजैक्शन फीस, देयर इज नो गैस फीस, पैसा कैसे कमाएगी ब्लॉकचेन? तो उसका यूज केस ही खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल इशू है जिसके ऊपर इसीलिए बाइनेंस और कॉइन बेच ने कहा कि हम इनके साथ इसके ऊपर फाइट करेंगे, केस करेंगे, क्योंकि आप इनको सिक्योरिटीज नहीं डिक्लेयर कर सकते। द फनी पार्ट इज एसईसी वालों ने BUSD यानी कि जो स्टेबल कॉइन है बाइनेंस का, उसे भी सिक्योरिटी में डिक्लेयर कर दिया। सर मतलब तो सिक्योरिटी के क्राइटेरिया को मीट ही नहीं करता, लेकिन उन्होंने उसे भी कर दिया। अगेन दिस शोज कि इनको इस टेक्नोलॉजी से कोई इशू है, कोई मसला है। बल्कि इनफैक्ट अभी हम जब बैठ के पॉडकास्ट की तैयारी कर रहे थे, हमने भी पोस्ट देखी, मैं शेयर भी कर देता हूं आप लोगों के साथ। गैरी गेंसो जो एसईसी का चेयरमैन है, उसने 48 घंटे पहले $2.5 मिलियन का BTC शॉर्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड इनसाइड ट्रेडिंग। कॉइन बेच ने उसके ऊपर इस बात के ऊपर केस भी कर दिया। भाई सर आप एसईसी के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन होके BTC की इस तरह की मार्केट में खबरें देके कि हम इसको सू कर रहे हैं और आप $2.5 मिलियन का सेलिंग short कर रहे हैं। This is very bad, very bad. तो गैरी गैंसो is in huge trouble। तो अगर देखा जाए तो जब से क्रिप्टो बनी है ये 22 दफा कत्ल हो चुकी है। लोग जब भी कहना शुरू करते थे क्रिप्टो इज डेड, ये 22 दफा हो चुका है। और मजे की बात है 22 दफा जब भी लोगों ने बोला ना इट्स डेड, ये उतना हार्ड पंप उतना हार्ड पंप। उसकी मेन वजह ये होती है, उसके पंप होने की वजह क्या होती है? जब वीक हैंड्स जो कमजोर हाथ हैं वो जब डर के बेचते हैं ना, तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हैंड एकदम बाय कर लेता है। तो जिसने स्ट्रॉन्ग हैंड बाय करता है मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो वीक हैंड शक्ल देखते रहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, मेरा जो अपना पर्सनल फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जिस दिन सो के उठता हूँ और मार्केट को देखने के बाद मुझे कुछ समझ ना आए ना, मुझे उलझन सी होना शुरू हो जाए, मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाए, मैं लाजमी बाय करता हूँ। वो टाइम होता है when everyone is selling, और याद रखिएगा when everyone is selling you should be buying। और जब सब खरीद रहे हो तब आपने बेचना है। This is the only way to make profits। अगर जब सब खरीद रहे हो आपने खरीदा तो भाईजान हम जैसे लोग नीचे से खरीद के आपको बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो जिस दिन भी आप और मार्केट की आपको कोई समझ ना आए, आपको मार्केट को देख के डर लगे और आपका दिल घबराए, भाईजान उसे लाजमी बाय करें और हमेशा वो बाइंग आपको प्रॉफिट देगी जाएगी, याद रखिएगा। उबैद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट टू हैव यू। उबैद भाई की तरफ से फंडामेंटल की बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल्स आई हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।